Okay. Welcome back, students. Today we are start with a new topic, that is the part of climatic factor. In the last section, we have covered about the light, and on the in light we have discussed the effect of light on animal and effect of light on plant. Okay. In this section, we are start with the temperature, that is the part of climatic factor. Okay. Temperature, you know very well what is the temperature. Temperature is the degree of hotness and coldness. hotness and coldness जो होती है बेटा, कि जो टेम्परेचर में हीट जो इंक्रीज होती है या फिर टेम्परेचर जो है जो अगर कूलिंग इफेक्ट अगर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, जिसको हम मेजरिंग जो यूनिट है उसकी किसमें करते हैं, डिग्री सेल्सियस में. ठीक है. अब जो टेम्परेचर होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो करता है, जो टेम्परेचर है इसके ऊपर हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है वो. ठीक है. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल जो वर्ड आया बेटा वो किससे आया है, फिजियोलॉजी से आया है. ठीक है. फिजियोलॉजी, अगर फिजियोलॉजी से मैं वर्ड निकालू दैट मीन्स द फंक्शन. ठीक है. आप लोगों ने क्लास +1 +2 में प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, जिसमें आपने प्लांट और एनिमल्स के सारे फंक्शंस को क्या किया था, डिस्कस किया था. ठीक है. इस यहाँ पे कोई फिजियोलॉजी क्या है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जो प्लांट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम जब स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्लांट फिजियोलॉजी. और जब हम बेटा ह्यूमंस के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो ये फिजियोलॉजी वर्ड वहां से आया. दैट मीन्स फंक्शंस कौन से होते हैं, लाइक हम डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, अपने डेली बेस लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, दैट आर कम अंडर द फिजियोलॉजी. और उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल एंड जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है बेटा, जो मेटाबॉलिक क्या है, एक्टिविटीज है. ठीक है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक वर्ड इज कम्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड अवर बॉडी. कि जो बॉडी के अंदर बेटा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं एंजाइमेटिकली, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेटेड होते हैं, दे आर ऑल आर कम इनटू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है. तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि जितने भी फिजियोलॉजिकल और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, दे ऑल आर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. यू नो वेरी वेल द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. अगर बेटा 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है, तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं. ठीक है. सो ऑल द लाइफ प्रोसेस, वी कैन कंक्लूड दिस टू वर्ड्स इन दैट all the life process of human beings, or we can say that any living organisms are temperature dependent. Okay. Now we are discussed that effect of temperature on animals. Effect of temperature on animals. In this section we are discussed that what are the effect of temperature on animals, on the metabolic rate, on their fecundity, on reproduction, on growth and development, everything, each one by one. Okay. First we are discuss about the reproduction. That means how the temperature affect the reproduction of animals. We are discuss this in this subheadings. Okay. अब देखो रिप्रोडक्शन में अगर हम बेटा बात करते हैं, जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, जो फिकेंडिटी होती है किसकी, एनिमल्स की, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है. ठीक है. अब फिकेंडिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको स्टार के कई बार बेटा जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स होते हैं, एमडीयू या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है किसका, फिकेंडिटी का. ठीक है. फिकेंडिटी इसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. दैट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है, दैट मीन्स कि वो कितने एग ले कर सकता है, कितने बर्थ प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कम अंडर द फिकेंडिटी. ओके. दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट द रिप्रोडक्शन.
नाउ इन दिस सेक्शन वी डिस्कस दैट कि टेम्परेचर affect the fecundity of the reproductive animals. Okay, how when temperature increase but in a particular range, then the egg laying capacity of an animal is also increase. Egg laying capacity of an animal is also increase. दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो एग लेइंग कैपेसिटी है बेटा किसी भी एनिमल्स की वो क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी. इसका हम एग्जांपल किस में कर सकते हैं, इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ. फर्स्ट हम किस में डिस्कस करते हैं, ब्लो फ्लाई में. एग्जाम्पल कोड कर रही हूँ बेटा इसके लिए मैं. एग्जाम्पल फर्स्ट इन ब्लो फ्लाई. ठीक है, जो ब्लो फ्लाई है बेटा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, कैलीफोरा सिरिकेट. कैलीफोरा सेरिकेट. सेरिकेट. इसके अंदर बेटा होता क्या है कि जो ब्लो फ्लाई है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है अराउंड, जब टेम्परेचर की जो रेंज होती है जब वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो जो इस ब्लो फ्लाई की एग लेइंग जो कैपेसिटी है बेटा वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है. ठीक है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, फिकंडिटी मतलब रिप्रोडक्टिंग कैपेसिटी को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. बट बियॉन्ड, मैंने तभी यहां पे बोला कि एक पर्टिकुलर रेंज तक. ठीक है, अगर बियॉन्ड इस रेंज से क्या होता है, टेम्परेचर जाता है तो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. दैट मीन्स कि अगर इस रेंज तक टेम्परेचर है तो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. लेकिन अगर इस रेंज से डाउन या फिर फर्दर इंक्रीज करता है तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, नाउ वी आर मूव विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज सेकेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब जैसे बेटा रिप्रोडक्शन, जो टेम्परेचर है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ऐसे क्या है कि जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, ग्रोथ को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किसी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये हमें किस में देखने में मिलता है बेटा, ये हम इसमें एग्जांपल कोड करेंगे किसका, ऑयस्टर का. ठीक है, ऑयस्टर्स क्यों होते हैं, फाइलम मोलस्क से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, फाइलम जो मोलस्का होता है बेटा उससे क्या है, जितने भी ऑयस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. और इसमें भी एग्जांपल करेंगे क्या, ऑस्ट्रिया विर्जीनिया का. ऑयस्टर में ऑस्ट्रिया विर्जीनिया. ठीक है, अब इस ऑयस्टर में क्या होता है बेटा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसका जो ये मोलस्क है, ये ऑयस्टर मैं बोल लूं, इसका जो बॉडी की लेंथ है वो भी क्या करती है, इंक्रीज कर रही है. कितनी, नियर अबाउट 1.5 mm टू 10.5 mm तक इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है. दैट मीन्स रिप्रोडक्शन also, that means temperature also affect the growth of an organism. Okay, अगर हम बेटे डेवलपमेंट में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैं सेकंड एग्जांपल कोड करती हूँ. एक और है इसमें एग्जांपल किसका, ब्लो फ्लाई का ही. ठीक है, ब्लो फ्लाई हमने रिप्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी. अगर इसमें क्या है बेटा कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, जो ब्लो फ्लाई है, जो जब वो एग ले करती है,
ठीक है। जब ब्लो फ्लाई क्या करती है बेटा, एगले करती है। एगले करने के बाद क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसके लिए, कि उनके फर्दर हैचिंग के लिए। अगर बेटा टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर क्या होगा, जब टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है किसका, ब्लो फ्लाई का, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो उसका डेवलपमेंट पीरियड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स कि वो जल्दी क्या हो जाएगा, हैच होएगा, और जल्दी क्या होगा, न्यू जो ब्लो फ्लाई है वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ मूव ऑन थर्ड हेडिंग, दैट इज थर्मल टॉलरेंस या टेम्परेचर टॉलरेंस। Third one is temperature tolerance। ठीक है, जो टेम्परेचर टॉलरेंस है दैट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, कितने टेम्परेचर की रेंज में वो सरवाइव कर सकता है, दैट इज द टेम्परेचर टॉलरेंस। ठीक है, अब टेम्परेचर टॉलरेंस के बेस पे बेटा हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम टू कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, वन इज, अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए वर्ड हम यूज करते हैं क्या, थर्मल। ठीक है, क्योंकि हीट से अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है दैट मींस दैट इज ऑटोमेटिकली रिलेटेड टू द हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या है बेटा कि वो किससे रिलेट करता है, हीट से रिलेट करता है। तो टेम्परेचर टॉलरेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वन इज स्टीनोथर्मल, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द यूरीथर्मल। यूरीथर्मल, ठीक है, जो स्टीनोथर्मल है, स्टीनो का मतलब होता है बेटा क्या, नैरो। ठीक है, और यूरी का मतलब होता है क्या, वाइड। ठीक है, स्टीनो मीन्स नैरो, यूरी मीन्स वाइड। दैट मीन्स in this category those organisms are occur that those tolerate the wide range, narrow range of temperature। कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल। ठीक है, और जो क्या है बहुत ज्यादा, जो अगर टेम्परेचर लाइक 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अगर इतना भी वैरी कर जाता है उसको भी टॉलरेट कर जाते हैं, वो कौन से होते हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक अगर मैं इसमें एग्जाम्पल कोड करूं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका आता है, मैन का आता है। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं कि जब बेटा हमारा समर सीजन स्टार्ट होता है तो जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो कितनी होती है, नियर अबाउट 40 क्रॉस कर जाती है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ठीक है, इन हरियाणा अगर हम बात करें, और अगर हम विंटर में बात करें तो बेटा जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा होता है। तो देखो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इतनी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर जाए, टॉलरेट कर जाए, दोज ऑर्गेनिज्म आर कम अंडर द कैटेगरी यूरीथर्मल। और इसके अंदर जो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन से आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यूरीथर्मल कैटेगरी में आते हैं। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स। ठीक है, वो किस में आते हैं, होम्योथर्म्स पे। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, स्टीनोथर्मल की। स्टीनो जिसमें मैंने बोला क्या कि जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव करता है, दैट मींस कि अगर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड अगर टेम्परेचर क्या करता है, वैरी करता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उसको, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बेटा हम जो एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं, फिशेस का कर सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस का कर सकते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, और वी कैन से दैट कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और वी कैन से और गिव अ टर्म पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं, दे आर द स्टीनोथर्म्स। दैट मींस दे टॉलरेट ऑन द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर।
they are only adjust to the 1 to 2 degree Celsius. If more than 1 to 2 degree Celsius temperature get changed, then they not survive. Their growth will decline. Okay. और in case of a eurythermal organism, इसमें क्या है कि जो वार्म ब्लडेड है ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या, मेटाबॉलिज्म. फोर्थ वन इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म जब मैंने इस टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन दिया है क्लाइमेटिक फैक्टर का, तभी भी मैंने डिस्कस किया है क्या कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, या फिर मैं बोलूं जो एंजाइमेटिकली बेस्ड जो बेटा जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. अब बेटा जो एंजाइमेटिकली बेस्ड, दैट मीन्स कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की नीड होगी. ठीक है. अगर वो टेम्परेचर पर्टिकुलर मिलता है, ठीक है, अगर कोई भी एंजाइम है उसको लाइक अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी रिएक्शन चल रही है, लेट्स सपोज कि अगर मैं बोलूं कि अगर स्टार्च है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है कौन सा, स्लाइवरी अमाइलेज. इन केस ऑफ बक्कल कैविटी अगर हम बात करें, ठीक है, वो इसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोज में. ठीक है. अब ये एंजाइम है एंजाइमेटिक रेगुलेटेड एक्टिविटी है, पर ये अगर हमारी बॉडी में हो रही है, अगर ह्यूमन बॉडी के केस में रिएक्शन चल रही है, दैट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इस एक्टिविटी को लेबोरेटरी में परफॉर्म करना चाहोगे तो उसके लिए भी आपको लेबोरेटरी में क्या करना पड़ेगा, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा इस रिजल्ट को देखने के लिए. दैट मीन्स कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी होती है, रिएक्शंस होती हैं, दे ऑल आर टेम्परेचर रेगुलेटेड. ओके. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज थर्मल रेगुलेशन. फिफ्थ इज थर्मल रेगुलेशन. थर्मल रेगुलेशन में बेटा क्या होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी में कुछ क्या होते हैं, पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी शो करते हैं, जो हम किस में स्टडी करते हैं, थर्मल रेगुलेशन में. जो फर्स्ट बेटा हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, एनसिस्टमेंट. एनसिस्टमेंट में बेटा क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, एंड मैनी मोर, पैरामीशियम एटसेट्रा. इनमें बेटा क्या होता है कि जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, जब इनकी क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उस टाइम ये क्या होते हैं, कौन से, ये अपनी बॉडी के बाहर क्या फॉर्म कर लेते हैं, सिस्ट. अगर बेटा फेवरेबल कंडीशन है तो वो अपने क्या करेगा, जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेस है वो करेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, एक्सक्रीट करेगा, ठीक है, डाइजेशन करेगा, वो सारे के सारे प्रोसेस को क्या करता है, कंटिन्यू करता है. बट जब उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर अकॉर्डिंग, तो वो किसमें, थर्मल रेगुलेशंस के अंदर एक बिहेवियर शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट. दैट मीन्स कि जो नॉर्मल अमीबा होता है जिसकी शेप क्या होती है, पैरामीशियम सूडोपोडिया जैसी शेप होती है, ये अपने शेप को ऐसे करेगा और अपने बाहर ये क्या है, एक जो सिस्ट की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो बेटा थर्मल रेगुलेशन में पॉइंट आता है वो क्या आता है, हाइबरनेशन. सेकेंड वन इज हाइबरनेशन. ठीक है. हाइबरनेशन बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, विंटर स्लीप. ठीक है. अब ये जो रिस्पॉन्स है वो कैसे होता है, रेगुलेट होता है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा,
जो क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जब विंटर सीजन आता है, ठीक है, जब क्या होता है विंटर सीजन आता है, दैट मीन्स कि जब क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विंटर को अकोमोडेट करने के लिए उसमें अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक और जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल जो बेटा एक्टिविटी होती है, उनको क्या कर देते हैं स्टॉप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं विंटर स्लीप। अगर मैं एग्जाम्पल करूं मैंने किसमें कोड किया कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स कि जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, पोइकिलोथर्म्स या पोइकिलोथर्मल एनिमल्स जो है बेटा, वो क्या करते हैं इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, दैट मीन्स कि उनकी जो जितनी भी केमिकल रिस्पॉन्स जो जितनी भी उनकी एक्टिविटी चल रही होती है वो सारी की सारी हो जाएंगी स्टॉप हो जाएंगी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एग्जाम्पल में बेटा पोइकिलोथर्म्स में एग्जाम्पल कोड करती हूँ किसका स्नेक्स का, और वी कैन से दैट रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल स्नेक्स, और मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दिया क्या लिजार्ड, साइंटिफिक नेम इज हेमिडेक्टाइलस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा कि अगर आप खुद ही देखते हो कि जब विंटर सीजन आता है ना तो हमें स्नेक्स देखने को मिलते हैं और ना हमारे घरों में लिजार्ड देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल का जो सीजन आता है वो क्या होता है मार्च अप्रैल ब्रीडिंग सीजन होता है किसके लिए लिजार्ड के लिए, और आपको वो क्या होती है दिखनी स्टार्ट कर जाती है। दैट मीन्स कि जब विंटर सीजन होता है ये लोग किस प्रोसेस में चली जाती हैं हाइबरनेशन में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है कोल्ड ब्लडेड होती है, दैट मीन्स कि इनके अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको नहीं मेंटेन कर सकती, इस वजह से क्या करती हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है और हाइबरनेशन में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा थर्मल रेगुलेशन में पॉइंट आता है वो क्या आता है एस्टाइवेशन, ठीक है। एस्टाइवेशन इसको हम बेटा क्या बोलते हैं समर स्लीप, ठीक है। दैट मीन्स कि जब टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जब क्या होता है बेटा टेम्परेचर जो है जब वो इंक्रीज कर जाता है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है उनको क्या कर देते हैं सस्पेंड कर देते हैं स्टॉप कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं एस्टाइवेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो बेटा एग्जाम्पल आता है एस्टाइवेशन में आप इसमें ऐड कर सकते हो किसके इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, ठीक है, क्रस्टेशियंस, ठीक है, और इसमें आप डाल सकते हो माइट्स, ठीक है, एटसेट्रा। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जब टेम्परेचर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और ये जो ऑर्गेनिज्म है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उस टाइम ये क्या कर जाएंगे एस्टाइवेशन कर जाएंगे। दैट मीन्स कि अपनी बरों में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं लाइक कुछ अगर मैं बात करूं कुछ ऑर्गेनिज्म नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म डायर्नल होते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स बहुत कॉमन है जो आप लोगों ने सुने होंगे नॉक्टर्नल और डायर्नल। नॉक्टर्नल मतलब कि जो नाइट टाइम में जो एक्टिवेट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या नॉक्टर्नल, और जो डे टाइम में एक्टिवेट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या डायर्नल, ठीक है। अब कुछ बर्ड्स या एनिमल्स में बात करूं क्या होता है बेटा कि जब रात का टाइम आता है जब मतलब डार्क होता है टेम्परेचर डाउन होता है तो अपनी बरों से बाहर निकल आते हैं तो वो नाइट में एक्टिव हो जाते हैं। दैट मीन्स उस टाइम क्या हो टेम्परेचर डाउन कर गया, ठीक है, और जिस टाइम टेम्परेचर हाई है वो अपने बरों में चले गए। दैट मीन्स दे आर नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। बट एस्टाइवेशन और नॉक्टर्नल डायर्नल में क्या है ये क्या है डे टाइम पीरियड है, एक स्पेसिफिक एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिसके लिए वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन का एक लंबा टाइम पीरियड होता है जब वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है स्टॉप कर जाती है, वो दैट आर कमेंटेड द हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें बेटा माइग्रेशन।
अब कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा क्या होते हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी ही बात करें, जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है तो हम लोग हिल स्टेशन पे घूमना प्रेफर करते हैं, और जब हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्दी होती है तो हम लोग जो समर एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होता है, वहां पे हम क्या करना, मूव करना प्रेफर करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अगर मैं साइबेरियन क्रेन की बात करूं, मतलब जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब नॉर्थ जोन में, ठीक है, जब नॉर्थ जोन में क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, जब क्या होता है कि जिस एरिया में, ठीक है, अगर मैं समर में बात करूं, जब समर हो जाती है बेटा तो ये नॉर्थ जोन में जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है, ठंड होती है, विंटर पड़ती है, ठीक है, तो समर के टाइम में नॉर्थ जोन में जाते हैं, और विंटर के जब विंटर बहुत ज्यादा हो जाती है तो दोबारा ये किसमें, साउथ जोन में आना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये साइबेरियन केन मेनली जो हमें विजिबल होती हैं वो राजस्थान में हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। कैलेडोनियन नेशनल पार्क करके है, वहां पे हमें विजिबल होती हैं, और ये क्या करती हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को माइग्रेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिहेवियर हमें देखने को मिलता है बेटा, एक और जो बहुत बार मिलता है, और जो बेटा ये नॉक्टर्नल और डायर्नल है, आप इसके लिए एक हेडिंग बना सकते हो, क्या, पीरियोडिक एक्टिविटी, पीरियोडिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको आप फोर्थ फिफ्थ हेडिंग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस माइग्रेशन के अंदर बेटा आप लोगों ने ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है। इन दो टर्म को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कि अगर हमारी पॉपुलेशन से कोई बाहर जाता है तो वो एग्जिट कर गया तो इमिग्रेशन, और कोई अगर एंटर करता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें इसी में बेटा जो हमारी एक्टिविटी है एक और पढ़ते हैं, इसमें क्या, 6 साइक्लोमॉर्फोसिस, साइक्लोमॉर्फोसिस, ठीक है। साइक्लोमॉर्फोसिस जो वर्ड है बेटा, मॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस वर्ड इज रिलेटेड विद द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दैट मींस द एक्सटर्नल स्टडी, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेस से क्या होता है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब जो उनका आउटर स्ट्रक्चर है बेटा, उसके अंदर में क्या आता है, कुछ चेंज आता है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं, किसकी करती हूँ, एग्जाम्पल डैफनिया, ठीक है। डैफनिया में क्या होता है बेटा कि जो टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो हेड होता है, ठीक है, अगर मैं डैफनिया में बात करूं, ऐसे अगर मैं इसके हेड बनाऊं, एक लेट्स सपोज, ठीक है, इसका जो हेड होता है नॉर्मली क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका जो क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। नॉर्मल क्या है कि नॉर्मली साइज होता है, बट इन केस ऑफ डैफनिया इसका जो हेड रीजन है बेटा, ठीक है, जो हेड का जो साइज है, साइज ऑफ हेड जो है वो इंक्रीज करता है जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। दैट मीन्स साइज ऑफ हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे बेटा क्या होगा, राइज करेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसके जो हेड का साइज है बेटा वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि इसके टेम्परेचर इज ऑल्सो रेगुलेट द मॉर्फोलॉजी, या फिर मैं बोलूं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द हेड साइज ऑफ द डैफनी इज ऑल्सो इंक्रीज। दीज आर द टेम्परेचर रेगुलेटेड एक्टिविटीज, वी कैन से दैट थर्मल रेगुलेशन, ठीक है। इसके बाद इसके साथ और भी बेटा पॉइंट्स बचते हैं, कौन से, मॉर्फोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर आप बर्गमैन्स रूल, ग्रोगर्स रूल और जॉनसन्स रूल, ये सारे के सारे पढ़ोगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में कॉन्टेक्ट करेंगे।